अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, आज सुबह जब सोकर उठी ना तो बड़ी शदीद धूप निकली हुई थी, तो गर्मी का बड़ा एहसास हुआ। लेकिन फिर दिल में कहीं एक ख्याल आया कि बस अल्लाह का हुक्म है तो बर्दाश्त तो करना है। देखते ही देखते इतने प्यारे बादल आए और इतनी प्यारी बारिश हुई ना कि रूह खुश हो गई मेरी। और वाकई में फिर ज़ुबान से निकलता है ना, फ़बी-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो बस फिर आज तो मेरी ईद हो गई थी ना, मैंने बारिश में सही इंजॉय किया, खूब भीगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तर्ज अमल हुआ करता था कि जब भी बारिश हुआ करती थी वो बारिश में ख़ुद को भिगाते थे, अपने कंधे से चादर हटाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया करते थे। और फिर बारिश में तो दुआएं भी बहुत कबूल होती हैं ना। तो ये ऐसा लम्हा होता है कि जब अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला से जो दुआएं मांगी जाती हैं, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि अल्लाह पाक उन दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो बस मैंने भी ऐसे बारिश में खूब इंजॉय किया, खूब दुआएं मांगी और अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए भी बहुत मांगा कि अल्लाह ताला जिस जिस की जो परेशानी, अल्लाह ताला उसकी वो तमाम परेशानियां जो है ना वो ख़त्म कर दें और अपनी जनाब से सुकून अता फरमाएं। फिर मैंने बनाई मज़ेदार सी चाय। अच्छा, मेरी चाय का मग देख के डरना चाहिएगा आप, और ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग चाय। असल में मुझे ना कभी कभी स्ट्रॉन्ग चाय पीने का बहुत दिल करता है, और स्पेशली जब मैं थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ ना तो मैं पूरा एक मग चाय का पीती हूँ, और वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। और उससे मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ना एकदम फ्रेश हो गई हूँ। तो हर किसी का अपना होता है। मेरे इन लॉज जो हैं वो बिल्कुल पत्ती पसंद नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाय उनको पसंद नहीं है। तो लेकिन मैं जो हूँ कभी कभी स्ट्रॉन्ग पी लेती हूँ। पहले तो पक्का ही स्ट्रॉन्ग पीती थी, लेकिन फिर अदनान की वजह से मेरी भी ना स्ट्रॉन्ग चाय की छुट्टी हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है साथ बनानी होती थी। तो लेकिन अब यह कि अगर कभी मुझे अकेले में अपने लिए बनाना हो, अपनी थकावट कम करनी हो, तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग चाय ही बनाती हूँ। अच्छा, रिसेंटली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, उस पर मुझे एक कमेंट आया था प्यारी बहन का। उन्होंने मुझे कहा कि जब इन लॉज में आपकी हर तरफ से दिल आज़ारी हो रही हो तो फिर उस हालत में आप कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, कैसे माफ़ कर सकते हैं। मतलब उनकी बात करने का लुब्बे लुबाब कुछ यूँ था। आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसी मौजू पर बात कर ली जाए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मसला सिर्फ इन लॉज का नहीं होता। हम ज़िंदगी में कहीं भी चले जाएं, किसी के भी साथ रहना शुरू कर दें, मसाइल हर जगह जन्म लेना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो आपकी अपनी सगी माँ का घर हो, फिर चाहे आपका अपनी बहन के साथ रहना हो, फिर चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, जहाँ कहीं भी हो, दो बर्तन जहाँ भी होंगे वो आपस में टकराएंगे। लेकिन ये मसाइल तब भी शुरू होते हैं ना जब आप साथ रहना शुरू करते हो। बहुत सारे मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से करते 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 इंसान जो है ना वो टेंशन में पड़ जाता है। और रही बात ससुराल की, तो ससुराल में एक लड़की अपना घर बार, अपने प्यार करने वाले माँ बाप छोड़ के जब दूसरी जगह जाती है तो उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ज़ाहिर है अलग माहौल होता है, अलग तरह की नेचर के लोग होते हैं, और बाज़ दफ़ा जब नेचर मेल नहीं खाती तो बहुत सारे इख्तिलाफ़ात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, गीबतें शुरू हो जाती हैं, एक कहीं कहीं से पता लगना शुरू हो जाता है कि फ़लाँ ने तो आपके ख़िलाफ़ ये बात की है। अब यहाँ पर एक बात समझ लें कि ज़िंदगी गुजारने के लिए दो दायरे होते हैं। एक वो दायरा होता है कि जिसको हम बदल सकते हैं, और दूसरा दायरा वो है कि जिसको हम बदल नहीं सकते। और हमारा सबसे मेन मसला ये है कि हम उस दायरे को फोकस करते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, यानी लोगों की बातें, लोगों की हमारे बारे में सोच, लोगों की हमारे बारे में बातें। हम इसको नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी हमारी 24 घंटे एनर्जी उसी पर सर्फ हो रही होती है। हम उसी को ज़ोर लगा रहे होते हैं कि किसी तरह से हम हर किसी की गुड लिस्ट में आ जाएं, हम हर कोई हमारे बारे में अच्छा बोले, हर कोई हमारे बारे में अच्छी बात करे। तो ऐसा नहीं होता। जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उस पर अगर हम एफ़र्ट लगाएंगे तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा मार पता है हसास लोग खाते हैं। मैं भी बहुत हसास होती थी और अभी भी हूँ, लेकिन मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया है। तो हसास बंदे का क्या होता है, उसके बारे में अगर कोई बात कर दे वो सारा दिन यही सोच के मुँह बसोर के बैठा रहता है, हाय अल्लाह उसने मेरे बारे में ये बात क्यों की, मैं तो उसके साथ इतना अच्छा हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो मार खाते हैं और जो अपना ज़हनी सुकून बर्बाद करते हैं ना, वो हसास लोग होते हैं। बहुत बुरा लगता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंसान
का दिल दुखता है, इंसान कुड़ता है अंदर अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ इनके लिए और ये लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है और ये सोचना है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो हमारे लिए दुनिया में तकलीफ़ बर्दाश्त करके क्यों गए हैं, हमें एक सबक देकर गए हैं कि दुनिया की ज़िंदगी नो डाउट बहुत टफ़ है, लेकिन इसको हमने गुजारना कैसे है अच्छे तरीके से कि हमारा ज़हनी सुकून भी तबाह ना हो और हम अल्लाह के नज़दीक भी मोतबर हैं। तो टॉक्सिक लोगों को बर्दाश्त जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम ऐसे टॉक्सिक लोगों को बर्दाश्त कर सकें। ताइफ का वाक़या पढ़े ना, ओबाश लड़के लगाए गए थे उनके पीछे जो टखनों का निशाना ले लेकर मारते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से लहूलुहान हो जाते थे, फिर भी उनके ज़ुबान से कभी उनके लिए बददुआ नहीं निकली, बल्कि वो इसी उम्मीद पर रहे कि हो सकता है आने वाली नस्ल में से कोई इस दीन को आगे फैलाने वाला बन जाए। कितने लोगों ने उनको ताने दिए, उनके अपने चचा ने नमाज के दौरान उनके ऊपर ओजड़ी डाल दी। क्या इससे बढ़कर कोई दुख है। एक मरतबा प्यारे आका इसी तरह टेक लगा कर बैठे तो एक सहाबी ने आकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह के नबी का चेहरा एकदम मुतगय्यर हो गया और फरमाने लगे कि तुम लोगों पर तो अभी वो तकलीफ़ आई ही नहीं है जो तुमसे पहले लोगों पर आया करती थी। उनके जिस्मों पर लोहे की कंघियाँ चलाई जाती थी और उनके गोश्त उधेड़ दिए जाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि आजमाइशात बहुत टफ़ होती हैं, लेकिन हमारा इस्लाम अब हमें जो चीज़ सिखा रहा है, सब्र की ट्रेनिंग कर रहा है, हमने अपने अंदर ना सब्र लेके आना है। सबसे पहले सब्र और बर्दाश्त में ना फ़र्क होता है। बर्दाश्त में आपके अंदर इंतकाम का जज्बा भी रहता है, जबकि सब्र में आपके अंदर इंतकाम का जज्बा नहीं होता। सब्र आपको रब पर तवक्कल करना सिखाता है। आप ज़रा अल्लाह पाक के साथ अपना रिलेशन मजबूत रखें। 5 दफ़ा जो अल्लाह पाक दिन में आपको अपने सामने बुलाते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बुलाते, वो इसलिए बुलाते हैं कि आओ डिस्कस करो मेरे साथ, बताओ तुम्हें क्या मसला है। और जिसने दुनिया बनाई है उसको अपने मसाइल बता दिए तो उसके बाद तो फिर इंसान का दिल हल्का हो जाना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपने सब्र करना सीखना है, फिर आपने अल्लाह को अपनी हर बात बतानी सीखनी है। ठीक है, हर बात अल्लाह के सामने रखें, इससे आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को माइनस करना है जो आपका ज़हनी सुकून डिस्टर्ब करते हैं। अब माइनस इस तरह नहीं कर सकते हम कि हम अपने रिश्तों से ही दूर हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ाहिर है हमने इन रिश्तों को साथ लेकर चलना है। आपने करना यह है कि अपनी बाउंड्रीज़ मुकर्रर करनी है कि कौन बंदा आपसे किस लहजे में बात कर सकता है, किस तरह नहीं कर सकता, और किस तरह के लोग जो हैं उनको आपने अवॉइड करना है जो आपका ज़हनी सुकून जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बस अपनी लिमिट्स मुकर्रर करें, उनमें रहना सीखें। किसी को इजाज़त ना दें कि वो आपका मजाक उड़ाए। जब हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने लग जाते हैं ना, तो हमारी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो डिस्टर्ब होती है, अगला बंदा हमें बहुत ईजी ले लेता है। तो अपनी बाउंड्रीज सबसे पहले जो है ना वो बना कर रखें, अपना वक़ार कायम रखें। और सबसे बड़ी बात जो हमारी हदीस में हमें सिखाई गई है कि मन सोमता नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। खामोशी बहुत बड़ा हथियार है। आप खामोश रहने की आदत डालें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की आदत डालें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल जो है ना वो हल करेंगे। ठीक है, सेल हुआ था ख़राब तो मैंने उतारा, मैंने कहा इसका चेंज करूं। अच्छा, फ़ोन हालांकि पास ही होता है लेकिन घड़ी को देख कर काम करने की आदत ना मुझे बहुत ज़्यादा है। यानी काम के दौरान जल्दी जल्दी टाइम देखा और फटाफट जो है ना वो कामों को वाइंड अप किया। आज मैंने बनाया था दम पोह, क्योंकि अदनान को दम पोह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए जो है ना मैंने आज सोचा दम पोह बना लेती हूँ, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो पहले तो मैं नहीं खाती होती थी, लेकिन अब अदनान चूँकि पसंद करते हैं तो मेरी भी आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे भी ये डिश पसंद आने लग गई है। और साथ ही ना आज मैंने BNB का स्क्रब भी किया हैंड्स पर। असल में किचन के काम कर कर के ना हाथों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है। तो वैसे तो मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुआ करती थी अपनी स्किन के मामले में, लेकिन शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कामों की जिम्मेदारी पड़ती है तो फिर इंसान जो है ना अपने लिए टाइम थोड़ा कम कर देता है निकालना। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, अपने आप को पूरा पूरा टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले जो बंदा इम्पॉर्टेंट है वो आपकी अपनी ज़ात है। आप हैं खुद तो सब कुछ हैं, आप एक्टिव हैं तो सब कुछ हैं। इधर आप बीमार हुए तो इधर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ज़िंदगियों में आपकी वो
शौकत कम हो जाती है। तो सबसे पहले ख़ुद के लिए अच्छा लगने की कोशिश किया करें, दूसरे नंबर पर सोचा करें कि अगले इंसान को हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और इसीलिए कहती हूँ कि ज़ाहिरी खूबसूरती तभी आती है जब बातिन खूबसूरत होता है। अपने बातिन को खूबसूरत बनाने के लिए दिल में जो पड़े गम ताफुन ज़्यादा हो रहे हैं ना, उनको साफ़ करने की कोशिश करें, निकाल दिया करें रात को सारी कदूरतें दिल से, गिले शिकवे, और अल्लाह को बता दिया करें अल्लाह पाक आपके लिए माफ़ कर रही हूँ, तो आप राज़ी तो मैं राज़ी। तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पर खुद ही एक खिला हुआ पन जो है ना आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आज मैं एक दूध बना रही थी, कुछ दिनों से मैंने इसको ट्राई करना शुरू किया और ये बहुत हेल्दी है। सौंफ डाल के बॉईल करें और उसके बाद फिर ना थोड़ा सा इस पगोल का छिलका डाल दें, तो ये बहुत हेल्दी है। आप लोग इसे अपनी ज़िंदगियों में लाजमी शामिल करें, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। तो आपकी प्यारे प्यारी बातें, कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफिज़।